बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसके भी तकरीबन 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो हम अब 1 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है मेन जो चीज़ें हैं ना वो सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले आता है मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर्स की रो में और कॉलम में। आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक दो रो हैं और हमारे पास कॉलम है। तो जो कॉलम और रो की शेप में होता है उसको मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, अब मैट्रिसेस डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस के ऑर्डर कैसे होते हैं। ऑर्डर कैसे होते हैं, नंबर्स किस में होती है, रो और कॉलम में होती है। अब इसमें आप देख लें तो इसका ऑर्डर क्या है। हम जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो हम क्या कर पहले रो मेंशन करते हैं और फिर कॉलम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो इसमें कितनी रो है, एक रो और ये दूसरी रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो हम पहले क्या लिखेंगे, रोज लिखेंगे। 2 रोज मल्टीप्लाई कितने कॉलम्स, 3 कॉलम्स। ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स देखें तो इसमें हमारे पास कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। जब जब दोनों सेम हो ना, रो और कॉलम, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ज़रूरी नहीं कि ये 4 नंबर हो, इसको 8 भी कर सकते हैं, मतलब दोनों साइडें इक्वल हों, 3 रो हो और 3 कॉलम हो, तब भी हो सकता है स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कैसे है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब इंट्रीज क्या होती है, हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स में होता है 1 2 3 4, तो इनको इंट्रीज कहते हैं हम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंट्रीज। ये एमसीक्यूज के हिसाब पे आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट में जो है। अब हम नीचे आते हैं ऑपरेशंस की तरफ। मैट्रिसेस में ऑपरेशन कैसे होते हैं, ऑपरेशन किस में होते हैं, कैसे होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो हैं ऑपरेशन कहलाते हैं मैट्रिसेस के ऑपरेशन। अब एडिशन कैसे होती है, दो मैट्रिक्स अगर उनका ऑर्डर सेम है, मतलब दोनों, ये देखने ही साथ आपको समझ आ जाएगी, अगर ये दोनों का ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है, 1 2 3, और कितने कॉलम है, 2 रो। ठीक है, तो ये इसका है हमारे पास 3 इंटू 2, और इसकी कितनी रोज है, 1 2 3, 3 इंटू 2 कॉलम। तो दोनों का ऑर्डर सेम है ना, 3 इंटू 2 3 इंटू 2, तो ये ऐड हो सकेंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये ऐड नहीं होंगे। ऐड कैसे करेंगे, सिंपल एडिशन है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ। ठीक है, अब यहाँ 5 है फर्स्ट, यहाँ 2 है फर्स्ट, तो इसको इसके साथ, यहाँ -3 है, यहाँ 1 तो 1 और 3। ठीक है, इसी तरह एडिशन बहुत सिंपल है, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। ये 4 है तो 4 को 0 के साथ, 0 है तो 0 को 4 के साथ, और 7 है तो -3 के साथ। इनको ऐड करें, प्लस माइनस, अब इसका साइन 2 का अपना साइन है ना, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है कि ये मिक्स ना हो। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 चले गए तो 3 हमारे पास आता है। इसी तरह इसको माइनस करें तो -2, इसको किया तो 0, इन दोनों को किया तो 4, इसको किया तो 4, 0 और +4 तो 4 ही आता है। 7 माइनस प्लस माइनस -3 तो 4 आता है। ठीक है, ये इसका सिंपल एडिशन है। अब ये तो इस फॉर्म में मैट्रिसेस है ना, किसी और फॉर्म में भी हो, स्क्वायर हो या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो, तो आपने ऐसे ही एडिशन करनी है, अगर तो उनको ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो आप लोग पहले से ही कह देंगे कि एडिशन नहीं होती। एक और एग्जांपल देखें तो, जब रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, तो इसमें भी आप ऐसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, क्योंकि अब एक लाइन में 4 वैल्यूज़ है ना, तो इसलिए 4 ही सेट बनेंगे। ये देखें, 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसे ही लिखना है हर वैल्यू को हर एक के साथ, और यहाँ नीचे भी ऐसे है, तो हर एक को हर एक के साथ लिखना है जो पेयर बन रहे हैं। पहली वैल्यू पहली के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरी के साथ। ठीक है, इनको ऐड करें तो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में ही रिजल्ट आएगा। ये ना हो कि स्क्वायर बनाया हुआ है और रेक्टेंगल है क्वेश्चन में और आपका आंसर स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखना कहाँ मिस्टेक की है, स्क्वायर को स्क्वायर का आंसर आएगा, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल की शेप में। इसी तरह सेम सब्ट्रैक्शन भी है, यहाँ प्लस का साइन है तो सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन होगा। एग्जांपल मैंने फिर भी आप लोगों के लिए कर ली है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर इसका भी सेम ऑर्डर है तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 9 है तो -4, -2 है तो -0 उसके साथ, 5 -1 और 0 -5। ठीक है, सेम ऑर्डर वाले, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, इनको किया तो 5 -2 4 -5 आंसर आता है। ठीक है, इसको मैंने दूसरी एग्जाम्पल नहीं कराई क्योंकि ये सेम एट इट इज़ प्लस की तरह है, सिर्फ प्लस लग रहा है वहाँ पे, यहाँ पे माइनस हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर का मतलब है कि सिंगल वैल्यू हो हमारे पास। ठीक है, मैट्रिसेस सिंगुलर वैल्यू के साथ भी, स्केलर वैल्यू के साथ भी जो है मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसमें क्या होगा, बाहर वाली टर्म हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 -2 के साथ भी होगा, 4 0 के साथ भी होगा, 4 4 के साथ भी और 4 -1 के साथ भी। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8, तो साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 2 के साथ माइनस है। इसी तरह 0 4 ज़ार 0 आ गया, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4। तो सिंपल है ये बहुत। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो हम कैसे करेंगे,
उसको देखते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि जब नंबर ऑफ अ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस है हमारे पास, उसमें पहले मैट्रिसेस का जो है हमारे पास कॉलम इक्वल हो दूसरे मैट्रिसेस की रो के साथ। ये आप लोग को ज़रा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग रही होगी, तो हम इसको इस तरह देखते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर आप निकालें। इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है, 2/2, तो इसका क्या ऑर्डर 2/2। दूसरी का निकालें तो ये क्या है 1, 2/1, 2, 3, 2/3। तो अब इसमें पहली रो का कॉलम और दूसरी रो का दूसरे मैट्रिक्स का रो जब सेम हो तो ये जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपने इसका ऑर्डर फटाफट निकालना है और इस तरह लिखा कर देना है कि दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू दोनों की अगर सेम है तो इसका जो है हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, और अगर नहीं सेम तो उधर ही आप लोग लिख लें कि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये ज़रा थोड़ा सा वो है कॉम्प्लिकेटेड, इसको ज़रा ध्यान से समझें कि हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब देखें तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 1 और 2 है फर्स्ट रो में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1 को 4 के साथ करेंगे, 1 × 4, फिर प्लस बीच में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही रो का काम हो रहा है ना, बीच में प्लस लगाया। दूसरे एलिमेंट को दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ये दूसरा मेंबर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो रहा है ना, तो फर्स्ट रो में 1 था तो हमने 1 के साथ 4 किया, और फिर 2 के साथ हमने क्या करना है 0 को करना है, तो 2 के साथ 0, फिर दूसरी वैल्यू, ये ज़रा मैंने करीब करीब लिख लिया, इसको दूर दूर आप लिखें तो आप लोगों को क्लियर से समझ आएगा कि ये एक पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर क्या है, इसी तरह पहली लाइन है ना, इसी तरह हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसलिए एक ही लाइन में लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट रो के काम हो रहा है। तो फर्स्ट रो में अब 1 है और दूसरा कॉलम में क्या है 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो में सेकंड क्या है 2 है और इसमें क्या है 1, तो 2 को 1 से, फिर इसी तरह फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से भी करना है, तो फर्स्ट रो में 1 है, 1 को 2 से किया और फिर क्या किया 2 को 7 से किया, ठीक है, ये फर्स्ट रो के काम हो रहे हैं, इसलिए हमने इनमें प्लस लगाया था, एक वैल्यू के बीच में प्लस, दूसरे के बीच में प्लस और तीसरे के बीच में प्लस, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे रो का काम करना है। अब दूसरा रो क्या है 4 और 3, इसी तरह इसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ और इसको तीसरे कॉलम के साथ, ये मैंने तीनों को कर दिया यहाँ पर, ठीक है। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है मेरी वीडियो से तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती जाए और मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो अब मल्टीप्लाई इसको करना है, 1 4 ज़ार 4 और ये बीच में प्लस का प्लस, 2 0 ज़ार 0। इसी तरह दूसरी वैल्यू को प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2, बीच में प्लस, इस तरह 2 1 ज़ार 2, 4 2 7 ज़ार 14 प्लस, सबको मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड किया, 4 0 ज़ार 0, 3 2 3 सॉरी 4 प्लस 0 4, 3 + 2 5, 14 + 2 16, इस तरह सबको ऐड किया तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की बारी आएगी, सेकंड रो ने ही भी वही काम करने। इसमें देखिए तो ये वैल्यू सेम है, 4 4 0 0 3 3 1 1 दूसरी वाली वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास कॉलम्स रो तो सेम है ना, कॉलम्स चेंज हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम जो है कॉलम की वैल्यू चेंज करेंगे, रोज़ वैसे ही रहेंगी। अभी देख लिया, ये हो गया समझ, किसी पॉइंट की समझ ना आए तो दोबारा से आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से नाम से ही याद रखें कि जहाँ पर आई है ना स्टार्ट में ये रखें, तो यहाँ पर आई है तो इसका मतलब जिस मैट्रिक्स में 1 होगा ना वो आइडेंटिटी होगा। अब यहाँ पर देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बीच वाले जो होते हैं स्टेट्स के टाइप्स, स्टेट्स में जो होते हैं वो 1 होते हैं और उसके अलावा जो रिमेनिंग्स होते हैं वो 0 होते हैं, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो ही मैट्रिक्स रिप्लाई में आता है, क्योंकि 1 से जो मल्टीप्लाई होगा नंबर वो 1 ही आएगा, वो जैसे कि 8 1 ज़ार 8 ही आएगा, 5 1 ज़ार 5 ही आएगा, वो ही नंबर आएगा, और अगर 0 से भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ 0 की जगह 0 और वो नंबर की जगह वो ही आ जाएगा, ठीक है, तो वो ही आ जाता है। ये हम एग्जांपल्स करेंगे तो समझ आ जाएगी आपको अच्छे से। नेक्स्ट आता है इन्वर्स मैट्रिसेस। इन्वर्स नाम से ही ज़ाहिर होता है कि जिसका नेगेटिव हो, तो हम उसका इन्वर्स कैसे लिखते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है, यहाँ डी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कि अगर ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो ए लिख लें, और ये यहाँ पे छोटे से सीधे बार होते हैं, ऐसे 2 बार और बीच में ए, ये डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं और एडजॉइंट कैसे लेते हैं ये आगे हम डिटेल में करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ मैं डेफिनेशन आपको बता रही हूँ कि क्या होता है इन्वर्स मैट्रिक्स, क्या होता है। ओनली फाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स,
स्क्वायर शेप में है ना, आप देखिए जैसे कि ये स्क्वायर है 3 by 3 है, जिसका ऑर्डर 3 by 3 हो या 2 by 2 हो या 5 by 5 हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, रो और कॉलम इक्वल हो। ठीक है, तो ये सिर्फ उसी मैट्रिसेस का ही इन्वर्स लिया जा सकता है। अगर कोई ट्राइंगल मैट्रिसेस हो, सॉरी रेक्टेंगल मैट्रिसेस हो जैसे कि ये है, तो इसका जो है हम इन्वर्स नहीं ले सकते। तो आप लोगों ने स्टार्ट में ही कह देना है, एमसीक्यूज में आ सकता है ये चीज़ कि अगर वो कहें आपको दिया और कहें इसका इन्वर्स क्या है, तो आप उसका लिख लें कि नन, ऑप्शन में अगर इस तरह आया हो। ठीक है, अच्छा मैट्रिसेस के साथ अगर इन्वर्स हम करें तो वो आइडेंटिटी आता है, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, कि मैट्रिसेस के साथ अगर इन्वर्स मल्टीप्लाई हो तो मैट्रिक्स नहीं आएगा, वो इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और यहाँ पर जो अगर मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, वही मैट्रिसेस आएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल में। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्स कैसे लेते हैं। ठीक है, लीनियर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे होती हैं, जो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में हो। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना, इस फॉर्म में हो। अच्छा, हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरा हमारे पास आता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, जितने भी कांस्टेंट है उनका एक मैट्रिक्स बनाना है, और एक्स वाई जितने भी हमारे पास हैं उसका एक, और इक्वल के साइड पे जितने हैं उसका एक बनाना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया जिसमें 1 1 1 और 2। ठीक है, दूसरा एक्स मैट्रिक्स हम नाम देते हैं क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल है उसमें। और लास्ट में जो बी है हमारे पास, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ठीक है, आपकी मर्जी जो भी आप नाम देना चाहें। ए बी इसलिए कहते हैं कि ये कॉमन होते हैं, हमें आसानी से ये समझ आ जाती है। ठीक है, 6 और 9 इसका सेकंड मैट्रिक्स लास्ट में जब बन गया। अब हमने लिखा, देखिए यहाँ पर तो आता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि ये एक्स तो अभी इस तरह बताया ना, यहाँ पर ये ए और एक्स की तरफ है ना, ए वाली वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू भी इधर है और एक्स वाली भी इधर है, और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, बी वाली वैल्यूज है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x इधर रह जाएगा और a जब उधर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन्वर्स फाइंड करने की, इन्वर्स कैसे करते हैं, यहाँ पर हम एडजॉइन और डिटर्मिनेंट लेंगे। तो मैं वो आपको डिटेल में यहाँ पर समझाती हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एडजॉइन और डिटर्मिनेंट कैसे आया, फिर बाकी का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ए इन्वर्स क्या होता है कि जो मैट्रिसेस है हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसका हमने ए एडजॉइन और डिटर्मिनेंट करना है। डिटर्मिनेंट कैसे होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में साइन माइनस का लगता है। ठीक है, तो हमारे पास 1 बाय डिटर्मिनेंट है ना, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस, बीच में माइनस लगेगा और 1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ठीक है, एडजॉइन क्या होता है, एडजॉइन में हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो हमने इन दोनों की जगह चेंज की तो 1 ही आ गया, और इन दोनों के साइन प्लस थे तो दोनों के माइनस हो गए। ठीक है, सॉरी नज़र शायद नहीं आ रहा था आपको, ये इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैसे हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 और बीच में साइन माइनस का, और 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, कैसे आता है ये देखें, 1 1 ज़र 1 और 1 1 2 ज़र 2। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ पर देखें तो 1 माइनस 2 क्या आता है, हमारे पास -1 आता है। 1 में से 2 छोटे में से बड़ा जाएगा तो हमारे पास बड़े का, जो बड़े का साइन होता है वो लगता है। ठीक है, तो यहाँ -1। अब ये -1 जो है पूरे अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस, तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, तो ये इसका साइन प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर -1 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस और माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो गए, तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया -1/2 1 डिवाइड बाय -1। सही है कि इनवर्स की वैल्यू। तो अब हमने यहाँ पर इनवर्स की पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक्स वाई एक जगह पे आ गया और ए इनवर्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख ली जो हमारे पास सोल्यूशन में आई है, वो डाल दी, और यहाँ पर बी वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, ये देखिए आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तो एक ही कॉलम है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा लंबा आगे तक नहीं जाएगा। क्या करेंगे, -1 को 6 से पहले मल्टीप्लाई, फिर 1 को 9 से मल्टीप्लाई, ये फिर इसी तरह 2 को 6 से मल्टीप्लाई और -1 को 9 से मल्टीप्लाई आप इसमें करें, आसान है। 6 1 6, 9 1 9, 6 2 12 और 9 1 9। साइन लगेंगे माइनस माइनस के और इनके साथ प्लस है तो इधर प्लस लगेगा। ठीक है, इनको आप इसमें करें तो -6 में से 9 चले गए तो हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू
9 है पॉजिटिव साइन। इसी तरह 12 में से 9 चलेगा तो हमारे पास 3 आएगा और साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी का पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई, एक्स भी 3 है वाई भी 3 है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। इसी तरह हम हर मैट्रिक्स में पहले स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे, उसके बाद जो है ज़रा कॉम्प्लेक्स मतलब 2/2 करेंगे और उसके बाद 3/2 करेंगे, मतलब 3/3 या 4/4 बड़ी वैल्यू। अब तो हमने जो स्टार्ट में ये क्वेश्चन किया तो इसमें हमारे पास देखिए मैट्रिक्स 2/2 है ना, तो ये आसानी से सॉल्व होगी। लेकिन अगर हमारे पास इधर 3 एक्सप्रेशन होते, ये नीचे मैंने क्वेश्चन एक लिखा है जो कि अगले लेक्चर में इसको मैं सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पर देखें तो ये 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स हमारे पास अब 3/3 बनेगा, जैसे 1 2 और 1 2 2 और कुछ भी नहीं तो 1 3 5 और 4 ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा 3 वैल्यूज वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और यहाँ पर बी की वैल्यू जो है इक्वल की इधर जो वैल्यूज है, तो ये इस तरह का ज़रा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनेगा। ये डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर पे सॉल्व है, इसीलिए मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। आप लोग ज़रूर वॉच करना है ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ वाला आता है तो हम वो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी पॉइंट की भी समझ ना आई हो तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई करूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।